भारत का क्रिकेट के बाद हॉकी पर वार। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने आइंदा माह भारत में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात, मौजूदा कशीदा हालात और भारतीय इंतहा पसंदों की खुलेआम धमकियों के पेश नज़र किया गया है। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सियासत से बाला रखा है, ताहम भारतीय हुकूमत और मीडिया ने खेलों को भी नफरत, तासुब और सियासत का हथियार बना लिया है। भारत में मौजूद इंतहा पसंद तंजीमें मुसलसल मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां दे रही थी, जबकि भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिससे खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की जान को खतरा महसूस किया जा रहा है। इससे कबल भारत ने क्रिकेट को सियासत का निशाना बनाया था। अब यही रविश हॉकी जैसे शरीफाना खेल के साथ भी अपनाई जा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के ढाका में होने वाले इजलास से मुतालिक कशीदगी बढ़ने लगी। भारतीय हुकूमत, भारतीय बोर्ड की भी सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए लॉबिंग, रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स भी देना शुरू कर दी। ICC के चेयरमैन जय शाह भी लॉबिंग में पेश। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जय शाह रुकन ममालिक को ढाका इजलास में शिरकत न करने पर जोर डाल रहे हैं। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक़ में है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानियों की दुनिया उजाड़ दी। फितनल हिंदुस्तान ने कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 बसों के 9 मुसाफिरों को उतारकर सफाकी से शहीद कर दिया। दुनियापुर के 2 सगे भाई जालिमों की गोलियों का निशाना बने। गुजरात का बिलाल और मुजफ्फरगढ़ का आसिफ भी शहीद हो गया। अटक का मोहम्मद भी भेंट चढ़ गया। लाशें आबा इलाके पहुंचा दी गईं। दुनियापुर में 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। दोनों भाइयों की नमाज जनाजा अदा। सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाबिर तूर और उस्मान तूर वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दुनियापुर आ रहे थे कि दहशतगर्दी का शिकार हो गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जाबिर और उस्मान की वालिदा का हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत। वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया, अपने जिगर गोशों की शहादत को बाइस फख्र करार दिया। दहशतगर्दों को वाज़े अंदाज में बावर कराया कि हम तुमसे डरने वाले नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा, दहशतगर्दों ने फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हम अपनी सरज़मीन को फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। सरा डकई के शहदा के लिए दुआ। IG बलूचिस्तान की ब्रीफिंग। वज़ीर आला बोले, लिविज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत से मिलिट्री लेवल सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हज़म नहीं हो रहा। भारत ना तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना ही दरियाओं का कुदरती बहाव मोड़ने की सलाहियत रखता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब, कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत को मौसर जवाब देने का मुतफ़िक़ा फैसला किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह किए। दोनों ममालिक की अफ़वाज अब अपनी दिफाई पोजीशंस तब्दील कर चुकी हैं। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात में टेक ऑफ किया। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पॉलिसी रेट आधा हो चुका है, महंगाई में कमी आ चुकी है। सात दहाइयों से जारी निज़ाम से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और शोबों में इस्लाहाती अमल की हिदायत का। फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए आलमी माहिरीन की मुआवनत ज़रूरी है। पाकिस्तान की नौजवान अफराद क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। नून लीग PPJUI में KP सेनेट इलेक्शन का फॉर्मूला इब्तदाई तौर पर तय। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून JUI को 2, जबकि JUI और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को 2 नशस्तों पर सपोर्ट करेंगी। इसी तरह JUI और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की 1 नशस्त पर हिमायत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं, बाकी चीज़ें भी 1-2 दिन में तय हो जाएंगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोशिश करेंगे सेनेट इलेक्शन में 5 नशस्तें जीतें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। चीनी माफिया ने हुकूमती रेट को चैलेंज कर दिया। चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। लाड़काना में 195, लाहौर और सियालकोट में 192, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर और पेशावर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब वफाक ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल हुकूमत संभाली तो महंगाई 20 से 25% थी। IMF के साथ तौसी फंड सहूलत मुआहदा किया गया। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड हद तक कमी आई। भारतीय मुखालिफत के बावजूद IMF बोर्ड ने दूसरी किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कई बार कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। 17 जुलाई तक मुसलधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, मरी गलियात, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल और दीर में भी बारिश का इम्कान। कराची में 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात से 39 अफराद जान से गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक हादसात में 103 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बुसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 4 और 8 अफराद डूबकर जाँ बहक हुए।
PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है, जबकि चश्मे के मकाम पर दरमियाने, कालाबाग और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतबादिल तवानाई से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 6 साल में 31 गीगावाट बिजली कोयले से तैयार की। का इशू है ये नंबर प्लेट जो लॉन्च हुई थी अजरक वाली, ये हुई थी 2021 में जी, और 2022 में पहली बार हमने इसको बेसिकली लोगों को देना शुरू किया और 2022 से लेकर अभी 2025 तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं। जैसे कि अगर ये आवाम की डिमांड आई है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाएगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और बेहतरी के लिए करेगी। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने मोटरसाइकिल नंबर प्लेट की फीस 1800 से कम करके 1100 रुपए कर दी। बोल से गुफ्तगू में कराची वालों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अवाम को अगर मुश्किलात हैं तो दरख्वास्त जमा कराएं, हम नंबर प्लेट की फीस माफ कर देंगे। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। हादसे में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जान बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। हुमैरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े एक ही म्यारी मुआयने के लिए भेजे हैं। हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। उधर हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक वज़ीर आज़म पोर्टल में दरख्वास्त। कहा, हुमैरा की मौत मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। IG सिंध ने दरख्वास्त में लगाए इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसरान इल्ज़ामात की बारीक बीनी से तहकीकात करें। कराची मलीर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा खोगरा पहाड़ थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला अरीबा को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। पुलिस ने ज़ेर तामीर प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नीपा और सफूरा वाटर हाइड्रेंट पर छापा। मौजूद वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। हाइड्रेंट गैर कानूनी तौर पर बंद औकात में चल रहे थे। मुर्तज़ा वहाब बोले, हाइड्रेंट्स के खिलाफ तहकीकात करेंगे। शहरियों का पानी किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पानी चोरी और गलत इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तजारत पर मजीद 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर का ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। कहा, टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत भी ब्रिक्स का रुकन है, वो भी 10% टैरिफ के दायरे में आएगा। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे।
भारत बंद, मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क की तारीखी हड़ताल। भारत में करोड़ों मजदूर और किसान सड़कों पर आ गए। मुतादिद रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक, दफातर, स्कूल सब बंद। रेलवे स्टेशन वीरान और बाजार सुनसान पड़े हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें मोदी ने धोखा दिया। किसान दुश्मन पॉलिसी और मजदूर कश कवानीन के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर निकलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मईशत को एक दिन में 15 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। गाजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गाजा में शौदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था। शादी के बाद पहले जैसी आज़ादी को मिस करता हूँ। जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया गायब कर दूँ। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा के रैपिड फायर सेशन में दिलचस्प जवाबात। कहा अगर टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम हीरो और हारिस रऊफ विलन होंगे। हसन अली अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के लिए नाकाम आशिक का किरदार मुंतखब किया। खिलाड़ियों के निक नेम भी बता दिए। बोले सऊद शकील को छोटा डॉन, फ़खर जमान को फौजी और शादाब को शेडी कहकर बुलाते हैं। और लाजवाल गीतों के खालिक कतील शिफाई की 24वीं बरसी। मुनफरिद शायर कतील शिफाई ने एहसासात और जज्बात को गीतों की ऐसी माला बनाया जो आसमान मौसीकी पर आज भी जगमगा रहे हैं। फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अल्फाज के जादूगर कतील शिफाई का दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी मद्दाहों को मसहूर कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।